अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो हव्वा के नाम है। आज मैं बात करूँगी औरत की, और औरत की उस कुर्बानी की जो उसने क़याम पाकिस्तान के वक्त दी। यानी कि आज की जो मेरी वीडियो है वो 14 अगस्त के हवाले से है और औरत की कुर्बानियों के हवाले से है। सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन कि औरत का जो तकद्दुस होता है ना, वो हर जगह एक जैसा होता है। उसमें किसी मज़हब, किसी रंग, किसी नस्ल का कोई इम्तियाज़ नहीं होता। चाहे कोई सिख है, चाहे कोई हिंदू औरत है, चाहे कोई मुस्लिम औरत है या कोई क्रिश्चियन है, ठीक है, लेकिन उसका तकद्दुस जो है, उसकी हुर्मत जो है वो एक जैसी है। और नाज़रीन, ये क़याम पाकिस्तान की जो कहानी है ना, वो बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसमें औरतों के तकद्दुस को पामाल किया गया। जब कहीं जंग लड़ी जाती है, जब कहीं रेवोल्यूशन आती है, जब कोई दंगा फसाद होता है, तो जहाँ हर तबका इफ़ेक्ट होता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो मर्द हों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफ़ेक्ट होता है ना, वो औरतें अफ़ेक्ट होती हैं। क्योंकि जो आखिरी हरबा, जो आखिरी टूल, जो आखिरी हथियार इस्तेमाल किया जाता है ना, वो औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो हथियार क्या होता है? वो हथियार होता है रेप का, ज़्यादती का, तशद्दुद का। अनफॉर्चुनेटली इस हथियार को जो है वो 1947 में भी इस्तेमाल किया गया, और ये दोनों तरफ हुआ। ये हिंदू औरतों के साथ भी हुआ और मुसलमान औरतों के साथ भी हुआ। नाज़रीन, जो उस वक़्त फ़सादात हुए, उसमें जो मॉब होता था, जो हजूम होता था, जो एक तशद्दुद से भरा होता था, वो घरों में घुसता था। और घरों में घुसकर वो मर्दों को तो बांध देते थे, और औरतों को जो है उनके मर्दों के सामने उनको आबरू रेज़ करते थे। उनके साथ ज़्यादती की जाती थी, उनको डिग्रेड किया जाता था। इवन कि मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि फैमिलीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का शिकार हो गई थी कि उन्होंने जो है वो ऐसी बच्चियों को, ऐसी औरतों को कबूल करने से भी जो है वो इनकारी थे, और वहीं से जो है वो स्ट्रीट लाइफ की इब्तदा हुई, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन की इब्तदा हुई, क्योंकि ऐसी औरतों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। और इतना ज़्यादा खौफ व हिरास था कि वो डर के मारे इस बात का ज़िक्र भी जो है वो किसी से नहीं थी करती, और वो खामोशी से जो है इसको, जो ख़ानदान थे, जो फैमिलीज़ थी, वो इसको पी जाते थे। नाज़रीन, उस ज़माने में यानी 1947 में बहुत सारी जो हैं वो इलीगल अबॉर्शंस हुए, बहुत सारी इलीगल प्रेगनेंसीज़ जो हैं वो सामने आई। इवन कि महात्मा गांधी ने यहाँ तक कहा कि 1947 में जिसने सबसे ज़्यादा सफ़रिंग उठाई है ना, वो 1947 में बरसगीर पाक व हिंद से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें हैं। तो मैं ट्रिब्यूट करती हूँ अपनी उन माँओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को, जिन्होंने अपनी इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी। नाज़रीन, जो कुर्बानी है वो बहुत मुश्किल होती है, जो आज़ादी का सफ़र है बहुत मुश्किल होता है, जो हिजरत होती है वो आसान नहीं होती। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, अपनी रवायतों को छोड़ना, अपनी ज़मीन को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, और मैं समझ सकती हूँ कि क्या गुज़री होगी उस वक़्त उन बहनों पर, उन माँओं पर, उन बेटियों पर, जिन्होंने अपने आप को जो है वो कुर्बान कर दिया। इवन कि मैंने यहाँ तक पढ़ा नाज़रीन, जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, मैंने यहाँ तक पढ़ा कि मुसलमान औरतों ने अपने कटे-फटे जिस्मों के ऊपर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लिखे, और हिंदू औरतों ने जय हिंद के नारे लिखे। यानी यानी कि उन्होंने इस हालत में भी जो है वो आज़ादी को थामे रखा, और आज़ादी की उमंग को जो है वो अपने अंदर जमा रखा। हालाँकि उनकी इज़्ज़तें लुट चुकी थीं, उनके जिस्म जो है वो बेजान हो चुके थे। लेकिन उन बेजान जिस्मों के साथ जो है उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी। नाज़रीन, आज़ादी की कदर कीजिए। आप जश्न आज़ादी तो मनाते हैं, आप झंडियों से अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन क्या आप उस दर्द को, उस पेन को फ़ील करते हैं, जो हमारी माँओं ने, जो हमारी बहनों ने, जो हमारी बेटियों ने, इवन कि हमारे मर्दों ने भी दी? जिन मर्दों के सामने उनकी औरतों को आबरू रेज़ किया जाता था, आप सोच सकते हैं उन मर्दों की क्या हालत होगी, उन शौहरों की क्या हालत होगी, उन भाइयों की क्या हालत होगी। नाज़रीन, मैं समझती हूँ
کہ ہم جو ہیں ہمیں اس آزادی کی قدر نہیں ہے جو ہمیں ملی ہے۔ اور شاید آپ سوچ نہیں سکتے کہ غلام قومیں کیا ہوتی ہیں، غلام قوموں کی کیا ذہنیت ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں اور پاکستان کی قدر کریں، پاکستان کو سنواریں کہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ ہو اس کے، اس زمیں کی مٹی میں لہو ہے شہیدوں کا، یہ ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا۔ اللہ حافظ۔